वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार सी सेट प्रिपरेशन पर। आज की इस क्लास में हम लोग कैलेंडर के पार्ट 2 को कवर करेंगे। अगर आपने कैलेंडर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपीपीएससी टॉपिक वाइज रीजनिंग नाम से आपको एक लिस्ट मिलेगी, उसमें कैलेंडर के पार्ट 1 को ज़रूर देखिएगा। देखिए, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है कैलेंडर के उसको हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया है। आज की इस क्लास में हम लोग डबल डेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक, डबल डेटेड क्वेश्चन मतलब एक डेट बोला जाएगा कि इस तारीख को ये है, फिर आपसे दूसरा डेट पूछा जाएगा। देखिए, अब अगर आपने अब तक हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, अगर आप हमारी टीम के पैड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ये हमारे टीम का संपर्क सूत्र है, आप इन माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम पर @study for civil services सर्च करके ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसके अतिरिक्त आप हमें प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया। देखिए, डबल डेटेड क्वेश्चन का बेसिक पैटर्न क्या होता है हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आपको दिया है 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। व्हाट डे विल बी 15 जुलाई 2029। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ना तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पहला डेट दिया है ना इसका दिन आप कैलकुलेट करेंगे, इसका दिन कैलकुलेट करेंगे। फिर अगर ये दिन सही आएगा तब दूसरे को डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। अगर ये दिन गलत आएगा, जैसे मान के चलिए शुक्रवार ना होकर कुछ और आएगा, तो आप देखेंगे कितने का डिफरेंस है और सेकंड के साथ भी वही डिफरेंस आप अप्लाई करेंगे। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग टैकल करते हैं, कैसे इसमें बनेगा, क्या तरीका होगा। देखिए, यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट करूँ क्वेश्चन बनाना तो जो बोला है सबसे पहले उसको देखते हैं। 15 अगस्त 1947 आपने पिछली वीडियो में देखा था, इसको कैसे निकालेंगे। देखिए, 15 अगस्त 1947 इसके दिन निकालने का तरीका क्या आपने पीछे के वीडियो में देख रखा है। अगर नहीं देखा है तो 1 जरूर देखेगा, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। देखिए, 47 चल रहा है, 47 चल रहा है, इसका मतलब 46 बीत गया है, तो आप 1946 लेंगे। अब 1946 में ऑड डेज कैसे मिलेगा। देखिए, ये 1900 शताब्दी वर्ष है और 46 क्या है, वर्ष है। तो यहाँ पे देखिए 1900 शताब्दी वर्ष में आपको मिलेगा एक ऑड डेज, है ना। आपने इसको देखा होगा कि एक ऑड डेज कैसे मिलेगा। जब भी 300 वर्षों की बात होती तो ऑड डेज एक आता है। अब 300 वर्ष मतलब 1900 को ना आप 400 से भाग देंगे, जो शेष आएगा 300 वर्ष, और 300 वर्षों में ऑड दिनों की संख्या एक होती है। अब 46 वर्ष, अगर ये सब सामान्य होगा तो 46 ऑड डेज आएगा, लेकिन इसमें 11 लीप ईयर भी रहेगा। अब आपको आना है 15 अगस्त तक। जनवरी में ऑड डेज 3, फरवरी में 0 क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, मार्च में 3, अप्रैल 2, मई में 3, जून के ऑड डेज 2 हैं, जुलाई के 3 है। अब देखो अगस्त में 15 तारीख तक आना है, तो 15 तारीख तक हम लोग आ गए। अब 7 के मल्टीपल को चेक करते हैं। देखिए, 46 और 3 49, 7 से कट जाएगा। 11 और 3 14, ये भी 7 से कट जाएगा। देखिए, 15 3 18 3 21, ये भी कट जाएगा। 2 2 4 और 1 5, 5 का मतलब होता है फ्राइडे। तो ये जो ऑड यहाँ पे दिनों की संख्या आ रहा है ना, मतलब जो दिन आ रहा है, वार आ रहा है, ये फ्राइडे आ रहा है। ऑड डे जब 5 है तो यहाँ पे फ्राइडे आ रहा है। फ्राइडे का मतलब क्या है कि देखिए, जो दिन आपको यहाँ पे दिख रहा है, फ्राइडे दिख रहा है ना, तो ये फ्राइडे दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि 15 जुलाई 2019 को जो निकालेंगे उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना है। तो 15 जुलाई 2019 कैसे निकलेगा। देखिए, 2019 की बात है, इसका मतलब 2018 तक हो चुका है पूरा, तो आप लेंगे 2018। 2018 में देखिए, ये 200 शताब्दी वर्ष है और यहाँ पे वर्ष है 18। 200 शताब्दी वर्ष में ऑड डेज की संख्या 0 हो जाएगी। 18 में अगर सब सामान्य वर्ष होता तो 18 ऑड डेज, लेकिन 4 से भाग देंगे तो आपको 4 लीप वर्ष भी मिलेगा। अब ये क्या किया जा रहा है ये आप पहले वीडियो में सीख चुके हैं। ठीक, अब देखिए 15 जुलाई तक आपको जाना है, तो आप जनवरी में ऑड डेज 3, फरवरी में देखिए नॉर्मल ईयर है तो 0 हो जाएगा, मार्च में 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2 और जुलाई में आपको 15 तक जाना है, तो 15 जुलाई। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, 18 और 3 21, 0 हो गया है ना। 15 3 18 3 21 है ना, ये भी 0 हो गया। अब देखिए 4
2 6 2 8, ऑड डेज कभी 8 नहीं हो सकते, 8 में 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा, है ना। तो 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है मंडे। तो जो ये दिन आएगा, इस दिन कौन सा दिन होगा, इस दिन होगा मंडे, है ना। तो इस दिन आपको मिलेगा मंडे। देखिए ये आपको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा लेंदी लगा होगा, मैं लिख लिख के समझा रहा हूँ तो यहाँ पे हो रहा है थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन जब आप अच्छे से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आप आराम से इसको मुश्किल से 40 से 45 सेकंड में आप कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने दिया है, 27 जनवरी 1964 को संडे था, तो आपको फाइंड आउट करना है 29 दिसंबर 1999 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले आप इसको चेक करिए, 27 जनवरी 1964 सही है कि नहीं। 1964 की बात हो रहा है ना, इसका मतलब 1963 तक पूरा हो चुका है। 1963 में देखिए ये जो शताब्दी वर्ष है 1900 है, और नॉर्मल वर्ष जो है वो कितना है, वो आपका 63 है, ठीक, मतलब वर्ष। अब देखिए 1900 में जब 400 से भाग देंगे तो बचेगा 300, 300 का मतलब ऑड डेज 1 आ जाएगा। प्लस अगर ये 63 सब सामान्य वर्ष होता तो 63 लीप ऑड डेज मिलता, लेकिन इसमें आपको 15 से भाग 4 से भाग देने पे पता चलेगा 15 लीप वर्ष भी है। अब देखिए आपको कहाँ तक जाना है, आपको जाना है 27 जनवरी, तो डायरेक्ट आपको मिल जाएगा 27 जनवरी, ठीक। 27 और 1 28 कैंसिल आउट हो गया, है ना। इसके बाद देखिए 9 7 63 ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप 15 को जब 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, एक रिमाइंडर आएगा। एक का मतलब क्या होना चाहिए था, यहाँ पे मंडे होना चाहिए था, मंडे होना चाहिए था, लेकिन मंडे न दे करके उसने क्या दिया है, सेट संडे दिया है। संडे का मतलब देखो, या तो आप ये मान लीजिएगा इसमें एक पीछे करके दिया है, मंडे से एक पीछे करके दिया है, या तो आप ये मान लीजिएगा इसमें एक्स्ट्रा आपको 6 दिन और जोड़ के दिया है। तो आपको जो सुविधाजनक लगे आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ से पीछे जाना आसान है ना, एक पीछे दिया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 29 दिसंबर 1999 को कैलकुलेट करेंगे, ठीक। देखिए अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और देखना, आप सोच रहे होंगे ये लीप वर्ष है तो हमने यहाँ पे ऑड डेज मतलब क्यों नहीं लिया। देखिए ऑड डेज यहाँ पे इसको नहीं बढ़ाया गया एक एक्स्ट्रा, क्योंकि ये आपका फरवरी खत्म ही नहीं हुआ है, अभी फरवरी तो आया ही नहीं है। अब आते हैं इस पे, देखिए 29 दिसंबर 1999 मतलब 1998 तक पूरा हो चुका है ना। तो 1998 की बात हम लोग करेंगे। देखिए ये 1900 शताब्दी वर्ष है और 98 वर्ष है ना। 1900 शताब्दी वर्ष में ऑड डेज की संख्या 1 होती है। कैसे 1 होती है ये मैंने आपको बता रखा है पहले वीडियो में। 98 में नॉर्म देखिए सीधा सीधा 98 ऑड डेज और 4 से भाग देंगे तो 24 चौका 96, है ना। अब आपको 29 दिसंबर तक जाना है। देखिए जनवरी है ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और 29 का दिसंबर, है ना। अच्छा ये क्या लिखा जा रहा है, इसमें ऑड डेज लिखा जा रहा है। ऑड डेज मतलब विषम दिन, कितने दिन का अंतर आएगा। अब देखिए जो कटने लायक है काटने, देखिए अगर आप 14 से काटेंगे तो 14 7 98, 7 से कट जाएगा मतलब 7 से पूरा हो जाएगा, 7 और 14 एक ही है, मतलब मल्टीपल हैं दोनों। देखिए 24 3 27 और 1 28, ये भी 7 से कट जाएगा। देखिए 3 3 6 3 3 का 9 3 चौका 12 और 2 14, ये भी कैंसिल आउट हो गया। 2 2 4 3 7, ये भी कैंसिल आउट हो गया, है ना। 29 और 2 31, 31 को जब आप भाग करेंगे 7 से तो 7 चौका 28, 3 आपको मिलेगा। अब 3 आपको देखो यहाँ पे एक पीछे गया तो हमें भी एक पीछे जाना पड़ेगा, तो आप 3 नहीं 2 मानेंगे। अब जब 2 मानेंगे तो 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब होता है ट्यूसडे, ट्यूसडे। तो इस दिन आपका ये ट्यूसडे हो जाएगा या फिर मंगलवार। तो आपका जो ये 29 दिसंबर 1999 है, इस दिन मंगलवार बनेगा। आप आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां। देखिए यहाँ पर दिया है 16 अगस्त 1732 को बुधवार है, तो 29 जनवरी 2050 को कौन सा दिन होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है जरूर, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिएगा कि यहाँ इस दिन कौन सा दिन होगा, ठीक। तो जैसे मैंने तरीका बताया उसी तरीके से क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है। जब डबल डेट का क्वेश्चन देता है ना तो उसमें कुछ क्लू भी रहता है। देखिए वो क्लू क्या होता है, कई बार ऐसा होता है ना कि आपका डेट डिफरेंट रहेगा लेकिन मंथ और ईयर सेम रहेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं, चलिए मैं इस क्वेश्चन से बताता हूँ। देखिए दिया है 1 जनवरी 2011 को सोमवार था, तो 25 जनवरी 2011 को कौन सा दिन रहा होगा। देखिए 1 जनवरी 2011 और 25 जनवरी 2011। अब देखो आप बेसिक तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपने बेसिक किया ना वैसे कर सकते हैं, लेकिन जब दोनों समान है तो बेसिक नहीं करना। देखिए 2011 आपस में कैंसिल हो जाएगा, जनवरी से जनवरी भी कैंसिल हो जाएगा। 1 से आपको 25 तारीख तक जाना है, आप कितने दिन चलेंगे, 24 दिन चलेंगे, है ना।
1 से चलना शुरू करेंगे, जब 24 दिन चलेंगे तो 25वें पर आ जाएंगे। तो अब देख लेते हैं 24 दिन में कितने ऑड डेज होंगे। अगर 24 दिन की बात करें तो 7 त्रिक 21, आप 7 से भाग देंगे, 3 बार में जाएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा, मतलब इसके ऑड डेज कितने हैं 3। अब 3 ऑड डेज का मतलब ये जो सोमवार है ना, इसमें 3 ऐड करेंगे, तो सोमवार में 3 ऐड करेंगे तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, है ना। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका बृहस्पतिवार, मतलब थर्सडे, YES तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा थर्सडे हो जाएगा। तो इसको करने का तरीका ये होता है, ठीक। आप इस तरीके से आराम से टैकल कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया है इसी वर्जन का। आपको क्या करना है, देखिए 15 मई 2019 को सोमवार था, तो 25 मई 2019 को कौन सा दिन रहा होगा। देखिए 15 मई 2019 है ना, इस दिन आपका ये कौन सा दिन है, ये मंडे है। फिर आगे पूछ रहा है 25 मई 2019 है ना, कौन सा दिन होगा। देखो 2019 से 2019 कैंसिल, मई से मई कैंसिल, 15 से आपको जाना है 25 पे, 15 से जब 25 पर जाना है मतलब 10 दिन आप चलेंगे। तो 10 दिन में कितने ऑड डेज हैं, यहाँ पे आप 7 से भाग देंगे तो आपको पता चलेगा 3 ऑड डेज हैं, क्योंकि 3 रिमाइंडर आ रहा है। तो 3 ऑड डेज है तो 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, आपको मिल जाएगा थर्सडे, है ना। तो इस तरीके से आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं जब कभी भी दो परिस्थितियां सेम रहे। तो देखो ये तब की बात हुई जब आपका ईयर और मंथ सेम था, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला स्टेटमेंट क्या दिया है, अगले स्लाइड पे ये डेटा दिया है कि यदि मंथ डिफरेंट हो, मतलब जो महीना है ना वो तो अलग हो जाएगा, लेकिन ईयर और डेट सेम रहेगा, तब क्या करेंगे। देखिए वही तरीका है, कुछ नया नहीं है। आप कैसे करेंगे, देखिए जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है 5 अप्रैल 2028 को शनिवार होगा। देखो 5 अप्रैल 2028 है ना, इस दिन शनिवार होगा। तो आपसे पूछ रहे हैं 5 सितंबर 2028 को कौन सा दिन होगा। देखिए अब इसमें ना बस आपको एक चीज याद रखना है, जिस मंथ पर या जिस मंथ पर आपको जाना है उस मंथ को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो चल ही रहा है, अभी वो पूरा ही नहीं हुआ है, तो फिर कैसे पता चलेगा। कैलेंडर में बस इतना याद रखिएगा, जो चल रहा होगा, जो पूरा नहीं हुआ होगा, उसके लिए आप ऑड डेज नहीं निकालेंगे। ऑड डेज आप हमेशा उसी समय के लिए निकालेंगे जो पूरा हो चुका होगा। देखिए 2028 से 2028 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। अप्रैल से चल के आपको जाना है कहाँ तक, देखिए सितंबर पर पहुंचना है, सितंबर से एक पहले मतलब अगस्त तक, है ना। अब देखिए सितंबर को क्यों नहीं लेना है, क्योंकि सितंबर तो अभी चल ही रहा है ना, तो यहाँ पे आपको अगस्त तक जाना है। देखिए अब कैसे जाएंगे, देखिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, है ना। यहाँ पे ऑड डेज की संख्या कितनी होती है, अप्रैल में ऑड डेज होता है 2, ठीक। मई में कितना होता है, यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए अप्रैल में ऑड डेज होता है 2 प्लस मई में 3, जून की बात करेंगे 2, जुलाई की बात करेंगे 3, अगस्त की बात करेंगे 3। इतने ऑड डेज है। देखिए आपको मिल जाएगा 3, 2 5 और 2 7, 7 ऑड डेज कैंसिल हो गए आपस में, है ना। बचा 6। अब देखिए यहाँ पे 6 बच रहा है, मतलब जो सैटरडे है ना, सैटरडे में आपको 6 जोड़ना होगा। तो सैटरडे में जब 6 जोड़ेंगे तो देखिए सैटरडे के 6 दिन बाद आपका फिर से मिल जाए कौन सा, देखिए सैटरडे था आप जोड़ के भी निकाल सकते हैं। सैटरडे का मतलब होता है 6 और प्लस 6 हो जाएगा 12। अब 12 में 7 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा, 5 का मतलब होता है फ्राइडे। तो एक तरीका तो ये होता है, या फिर आप डायरेक्ट सोच लेना सैटरडे से 6 दिन बाद, तो सैटरडे से 6 दिन बाद आप काउंट कर लीजिएगा, फ्राइडे मिलेगा, है ना। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्राइडे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पे। देखिए अगले स्लाइड पे क्या डेटा दिया है। देखिए अब यहाँ पे आपको ना वही क्वेश्चन है, वर्जन थोड़ा सा अलग है। ईयर डिफरेंट हो जाएगा, डेट और मंथ सेम रहेगा, तब क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं। देखिए 12 मार्च 2014 है ना, यहाँ पे आपको दिया है संडे है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइएगा 12 मार्च 2019 को कौन सा दिन या वार रहा होगा। देखिए वही तरीका करना है जो आपने मंथ में लगाया है। 2019 चल रहा है, मतलब 2019 पर नहीं जाना है, ठीक है। इससे पहले मतलब 2018 तक हमको पूरा डेटा देखना है। देखो 12 मार्च से 12 मार्च कैंसिल आउट हो गया, 2014 से स्टार्ट करेंगे, 2018 तक जाएंगे। देखिए 18 तक जाएंगे, 19 पर क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि 19 तो अभी चल ही रहा है, 19 पूरा ही नहीं हुआ है ना। तो 14 से देखिए 2014, 2015, 2016 और 2017, है ना। अब इतने वर्षों में कितने ऑड डेज हैं ये आपको फाइंड करना है। 2014 में ऑड डेज की बात करेंगे, नॉर्मल ईयर में ऑड डेज होता है 1, है ना। 2015 में भी ऑड डेज 1, है ना। 2016 में ऑड डेज की संख्या कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि ये आपका एक लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में ऑड डेज की संख्या 2 होती है। 2017 में ऑड डेज की संख्या 1 और 2018 में ऑड डेज की संख्या 1, है ना। तो जो ओवरऑल ऑड डेज मिलेगा आपको मिलेगा 6, है ना।
मतलब यहाँ से जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो आपको 6 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब 6 दिन एक्स्ट्रा मिलने का मतलब क्या है, संडे का मतलब 0 होता है, 0 में आप 6 ऐड करेंगे ना जब, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा सैटरडे, है ना। तो सैटरडे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सैटरडे इसका सही आंसर है। चलिए आते हैं अगले स्लाइड पर, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए। अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे इसी से रिलेटेड है। देखिए क्या दिया है, 12 मार्च 1756 को रविवार था, तो 12 मार्च 1768 को कौन सा दिन रहा होगा। देखिए 12 मार्च 1756 इस दिन संडे दिया, आपसे पूछ रहा है 12 मार्च 1768। अब देखो कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे समझिए 12 मार्च से 12 मार्च कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको 1756 से लेकर के कहाँ तक जाना है, 1767 तक जाना है। अब इसमें आप आराम से नंबर लिख सकते हैं कैलकुलेट करके। देखिए 56 ये 4 से कट रहा है, लीप ईयर है तो यहाँ पे 2 8 डेज, है ना। 56 के बाद 57, 58, 59 और ये 60, 60 में 8 डेज 2 रहेंगे, है ना। 61, 62, 63 और यहाँ पे 64, 64 भी लीप वर्ष होगा, है ना। 65, 66 और 67, है ना। ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे 8 डेज को कैंसिल आउट करेंगे, 2 3 4 5 6 7, है ना। फिर देखिए 1 2 3 2 5 6 और 1 7, है ना। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, लास्ट में बचा 1, है ना। 1 बचने का मतलब क्या है, 8 डे मतलब 1 एक्स्ट्रा आएगा। संडे था तो संडे से 1 आगे बढ़ जाएगा, मंडे इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस दिन आपको मिलेगा मंडे। देखिए यहाँ पे डिफरेंस छोटे छोटे तो हम लोग आराम से निकाल ले रहे हैं। जैसे मान के चलिए कभी ना ऐसे बहुत बड़ा डिफरेंस रहेगा तो उसका तरीका क्या होगा, इसको अगली वीडियो में आपको क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे चलिए और आगे बढ़ते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को अगर हम लोग देखें तो 11 में क्या दिया, 11 पे पॉइंट लिखा है। देखो पॉइंट क्या लिखा है, सामान्य वर्ष में कैलेंडर का प्रथम और अंतिम दिन समान रहता है। इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास नॉर्मल ईयर है ना, नॉर्मल ईयर, तो इसमें जिस दिन से कैलेंडर शुरू होगा, जैसे मान के चलिए 1 जनवरी 2000 मतलब कोई भी सन है, ठीक है। यहाँ पे पहला दिन आपका संडे रहा था, पहला दिन संडे रहा था, तो जब 31 दिसंबर आएगा इस वर्ष का ना, तो भी वो दिन कौन सा होगा, संडे का रहेगा। कहने का मतलब है कि पहला और अंतिम दिन समान होता है। इस कॉन्सेप्ट से भी कई क्वेश्चन आसानी से बन जाते हैं। जैसे समझिए अगर मान के चले मैंने पूछा 15 जनवरी 2001 को ये दिन है ना। आप बताइए 16 जनवरी 2002 को कौन सा दिन होगा। आपको क्या करना है, 15 जनवरी 2001 को जो दिन था ना, वही दिन आपका 14 जनवरी को भी रहेगा, तो 14 से 2 आगे बढ़ जाइएगा। अभी क्वेश्चन से सिखा रहे हैं, ठीक। देखिए और आगे दिया कि अधिवर्ष मतलब जो लीप ईयर होता है, लीप ईयर में कैलेंडर का अंतिम दिन ना प्रथम दिन से 1 आगे का होता है। मतलब अगर 1 जनवरी को संडे रहा था, है ना, तो जो अंतिम दिन है ये 1 आगे का होगा। मतलब 31 दिसंबर को जो दिन होगा ये आपका मंडे हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे, आपको क्लू मिलेगा। चलिए कुछ एक आध दो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। देखिए 17 अगस्त 2016 को शनिवार था, तो बताइए 18 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा। देखिए 17 अगस्त 2016 ये सैटरडे है ना। अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए 18 अगस्त 2017 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए समझिए, जब 17 अगस्त से हम दिन की शुरुआत मानेंगे तो ये दिन खत्म हो जाएगा 16 अगस्त को, है ना। 16 अगस्त 2016 को खत्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि 17 से शुरू हुआ था तो उससे एक पहले 16 को खत्म हो जाएगा। तो जब 17 अगस्त को सैटरडे था, इसका मतलब 16 अगस्त 2017 को भी कौन सा दिन होगा, सैटरडे होगा। पहला और अंतिम हमेशा सेम रहता है। अब 16 को सैटरडे है तो 17 को संडे हो जाएगा और 18 को कौन सा दिन हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसमें डबल डेटेड वाला भी कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं, आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने कुछ ऐसा दिया। देखिए क्या दिया है, 12 फरवरी 2021 को शुक्रवार था, तो बताइए 12 फरवरी 2024 को कौन सा वार रहा होगा। देखिए 12 फरवरी 2021, है ना, ये शुक्रवार है। अगर हम 12 फरवरी से शुरुआत मानेंगे तो ये देखिए 11 फरवरी 2022 कोई एक वर्ष खत्म हो जाएगा। देखिए मतलब यहाँ पे आपने ये फ्राइडे रखा था, फ्राइडे रखा था, तो 11 फरवरी 2022 को भी कौन सा दिन होगा, फ्राइडे होगा। इसी तरीके से देखिए 10 फरवरी 2023, है ना, 10 फरवरी 2023 को ये वर्ष भी बीत जाएगा। तो यहाँ पे एक दिन और, मतलब देखिए यहाँ पे आपको 10 फरवरी को भी क्या मिलेगा, फ्राइडे मिलेगा। अब 10 फरवरी के बाद जब फिर से समय स्टार्ट होगा ना, तो 9 फरवरी 2024, है ना,
2024 को फिर से ये वर्ष खत्म हो जाएगा। तो जब खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर भी तो सेम रहेगा। देखिए ये लीप ईयर है, लेकिन अभी 28 फरवरी आया नहीं। 28 फरवरी आता तब एक एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक। अब 9 फरवरी को आपका फ्राइडे है और आपको क्या निकालना है, 12 फरवरी निकालना है। तो 10 तारीख को क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। 11 तारीख को क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। और 12 तारीख को क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से ना आप थोड़ा सा बेसिक टर्म का यूज करके क्वेश्चन को बड़े आसानी से टैकल कर पाएंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये कैलेंडर का हम लोगों का पार्ट 2 रहा है। पार्ट 2 में हम लोग जितना बेसिक मतलब डबल डेटेड के क्वेश्चन हो सकते थे पूरा सॉल्व किए। अब इसके बाद कैलेंडर का एक पार्ट 3 आएगा, इसमें जितने भी बचे खुचे कॉन्सेप्ट हम लोग सबको करेंगे और क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के सी सेट के प्रश्नों में आए हुए हैं उनको हल करेंगे। तो आप पार्ट 3 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।